पायल। अरे बेटा तुम आओ बैठो। नमस्ते आंटी जी। पायल कहाँ है? नमस्ते बेटा, वो अंदर है, बुलाती हूँ। बहू, अरे ओ बहू, बाहर आ, तेरा भाई आया है। और बताओ बेटा, तबीयत पानी ठीक है? हाँ आंटी जी। अरे भैया आप। हैप्पी दिवाली पायल। और हैप्पी दिवाली आंटी जी। हैप्पी दिवाली बेटा। आंटी जी मैं वो दिवाली की मिठाई लेके आया था आप लोगों के लिए। अच्छा, तो बहू सुबह से तुम्हारा इंतजार इसलिए कर रही थी कि भाई आएगा दिवाली देने। आंटी जी आ तो मैं बहुत जल्दी जाता, पर आपको तो पता है दिवाली का त्योहार है, भीड़ भड़ाका ट्रैफिक कितना है, इसलिए लेट हो गया। अरे बेटा, एक इतनी सी मिठाई देने के लिए इतने ट्रैफिक में आने की कहाँ जरूरत थी? मिठाई की कमी थोड़ी ना है हमारे पास, हम खुद ही लेके खा लेते या तो। आंटी जी जरूरत तो किसी चीज की नहीं होती, पर दिवाली का इतना बड़ा त्योहार है तो बहन बेटियों के घर कुछ तो देना होता है ना। हाँ बेटा, ये बात तो है, पर बहन बेटी को त्योहार में कुछ अच्छा ही देना होता है, और मैं तो अच्छा ही देती हूँ। कल मैं अपने बेटी के घर गई थी दिवाली का त्योहार देने। पता है मैंने क्या क्या दिया? मिठाई दी, ड्राई फ्रूट्स दिए, उसके सास ससुर जमाई के लिए, उसके लिए, सबके लिए, घर वालों के लिए कपड़े दे के आई। और 11,000 कैश पैसे दे के आई हूँ। तुम्हें पता है मेरे पूरा 25-30 हजार का खर्चा बैठ गया। बेटा मैं तो बस एक ही बात जानती हूँ, अगर बहन बेटियों को त्योहार में कुछ देना ही है तो कुछ अच्छा दो, वरना दो ही मत। वो आंटी जी मम्मी ने तो मुझे बोला था कि आप सबके लिए कपड़े भी लेके जाऊं, लेकिन आपको तो पता ही है आंटी जी मेरा अभी धंधे में बहुत बड़ा घाटा हुआ है, मैं अभी कर्जों में डूब रखा हूँ, इसलिए आंटी जी मुझे माफ करना, मैं कुछ ला नहीं पाया, मेरा हिसाब नहीं बैठा। अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं तुझे ताने दे रही हूँ? बेटा सबका अपना अपना हिसाब किताब होता है। अब हमारे पास था तो हम अपनी बेटी को दे आए, अब बेटा तुम्हारे पास नहीं है तो फिर ये मिठाई भी लाने की क्या जरूरत थी, वो भी इतने भीड़ और ट्रैफिक में, ये भी रहने ही देते। मम्मी जी हर बार मेरे मायके से त्योहार अच्छा ही आता है, भैया अच्छा ही लाते हैं, अब इस बार भैया भी क्या करे, भैया के धंधे में घाटा हुआ है, कर्जा हुआ है, ये सब हमें समझना पड़ेगा मम्मी जी। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि त्योहार में मेरा भाई मुझसे मिलने मेरे घर आया। मेरे लिए तो यही सबसे अच्छा त्योहार हो गया कि मेरा भाई मुझसे मिलने आ गया। अच्छा तो खड़ी खड़ी बातें ही करेगी या कम से कम अपने भाई को चाय नाश्ते का भी पूछेगी? हाँ मम्मी जी अभी लाती हूँ। भैया आप कुछ गर्म पियोगे या ठंडा? नहीं नहीं पायल मैं कुछ नहीं पीऊंगा, वो घर पे भी कुछ मेहमान आने वाले हैं, चलता हूँ, तू अपना ध्यान रखना। ठीक है आंटी जी चलता हूँ, कोई गलती हुई हो तो माफ करना। आ गया ये सस्ता सा डब्बा लेकर। कौन देता है अपनी बहन को दिवाली पर ऐसा गिफ्ट? ये सब भी लाने की क्या जरूरत थी? मूड खराब कर दिया पूरा। मम्मी जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मम्मी जी आपको तो अच्छे से पता है ना मेरे भाई के बिजनेस में कितना बड़ा लॉस हुआ है, कर्ज में डूबा है वो, तो भी आप ये सब बोल रही हो? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है मम्मी जी, बेचारा मेरा भाई आ गया वो ही बहुत है उसके लिए। आप बात बात पर ताने क्यों मार रहे हो मेरे भाई को? आपको मिठाई खानी हो तो ठीक है, नहीं खानी तो कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। मैं तुझे कोई ताने नहीं मार रही हूँ, नहीं तेरे भाई को। मैं मानती हूँ तेरे भाई के धंधे में घाटा हुआ है, ये सस्ते से लड्डू उठा के ले आया, कम से कम इसके साथ एक गिफ्ट ही लिया था। मम्मी जी एक बात बताओ, ये त्योहारों पे गिफ्ट देना इतना जरूरी होता है क्या? क्या बिना गिफ्ट के कोई त्योहार नहीं बनता? हाँ नहीं बनता बिना गिफ्ट के कोई त्योहार। ये तेरे मायके से आए हुए लड्डू काम वाली को दे देना, ये लड्डू वो ही खाने लायक है, इतने सस्ते और बेकार लड्डू हमारे घर में कोई नहीं खाएगा। मम्मी जी कुछ कमी पैसी लग रही है? नहीं सब ठीक है। नमस्ते मम्मी। हैप्पी दिवाली भाभी। अरे काजल बेटा आ आ। हैप्पी दिवाली मम्मी। हैप्पी दिवाली बेटा। तू अचानक से आ गई बेटा? अरे मम्मी यहाँ बाजार में आए थे मिठाई लेने, तो सोचा कि आपसे भी मिलती जाऊं और दिवाली विश करती जाऊं। ये तो बहुत अच्छा किया बेटा तूने। वो सब तो ठीक है बेटा, ये मिठाई का डब्बा क्यों लाई है तू? मम्मी कैसी बातें कर रही हो आप? मैं त्योहार के दिन अपने घर आऊं और वो भी खाली हाथ, मिठाई तो लाऊंगी ना। अरे वाह बेटा, ये तो बिल्कुल ठीक किया तूने, तू है बड़ी समझदार। त्योहार में घर खाली हाथ नहीं जाते। अच्छा हुआ तू मिठाई ले आई। मम्मी जी आपकी बात एकदम ठीक है, दीदी है तो समझदार,
पर आज दीदी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती? क्या गलती भाभी? हाँ बहू, क्या गलती की है मेरी बेटी ने? दीदी खाली सस्ता सा मिठाई का डब्बा उठा के ले आई। अरे साथ में कुछ गिफ्ट भी लाने थे, कम से कम एक ही गिफ्ट ले आती दीदी। बिना गिफ्ट के दिवाली थोड़ी ना होती है। गिफ्ट के बगैर कोई भी त्योहार नहीं बनता दीदी, पता नहीं है आपको? भाभी ये सब किसने कहा आपको कि गिफ्ट के बगैर त्योहार नहीं बनता? भाभी आपको ये तो दिख गया कि मैं गिफ्ट नहीं लेके आई, पर आपको ये नहीं दिखा इतने बड़े त्योहार में मैं खुद यहाँ घर पे आपको विश करने आई हूँ। नहीं तो आजकल के समय में लोगों को इतना टाइम कहाँ जो घर जाके विश करे। आजकल तो मोबाइल में ही विश कर देते हैं। मैं इतना टाइम निकाल के आई आप लोगों के लिए और आपके लिए गिफ्ट नहीं लाई। दीदी अब बुरा मत मानना, मुझे अच्छे से दिख रहा है कि आप कितने सच्चे दिल से यहाँ दिवाली विश करने आई हो, हमें स्पेशल फील करवाने। पर ये त्योहारों में गिफ्ट देने के विचार मेरे नहीं है, बल्कि ये सब विचार आपकी मम्मी के हैं, मतलब मम्मी जी के हैं। क्या? ये क्या बोल रही हो भाभी आप? हाँ दीदी, मैं आपको आज ही की बात बताती हूँ। मेरा भाई आया था सुबह दिवाली देने और हम सबको दिवाली विश करने। वो भी खाली मिठाई का डब्बा ही लाया था। फिर मम्मी जी ने मेरे भाई को इतनी बातें सुनाई, बेचारा मेरा भाई शर्म के मारे बिना पानी पिए ही चला गया यहाँ से। आपको विश्वास नहीं दीदी तो आप खुद पूछ लीजिए मम्मी जी से। मम्मी मैं ये क्या सुन रही हूँ? आप इतने बड़े हो के ये बच्चों वाली हरकतें कर रही हो। एक बात तो बोलनी पड़ेगी मम्मी, ये त्योहारों में गिफ्ट देने की परंपराओं ने ना सारे रिश्ते और त्योहार ही गंदे कर दिए हैं। त्योहार तो एक लेन देन का धंधा बन चुका है। जब भाभी की बातें सुनकर मुझे इतना बुरा लग रहा है तो फिर आप खुद ही सोचो मम्मी, आपका व्यवहार देखकर, आपकी बातें सुनकर भाभी के भाई को और भाभी को कितना बुरा लगा होगा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मम्मी। हाँ बेटा तो बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे माफ कर दे बहू, और मैं तेरे भाई से भी फोन करके माफी मांग लूंगी, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था तेरे भाई को। कोई बात नहीं मम्मी जी, आगे से ध्यान रखना, आपको मेरे भाई को फोन करके माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपनी गलती का पछतावा हुआ, हमारे लिए वही बहुत है। और थैंक यू दीदी मुझे सपोर्ट करने के लिए। आप जैसी ननंद भगवान सभी को दे। हैप्पी दिवाली दीदी। हैप्पी दिवाली भाभी। नमस्ते दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? कमेंट करके हमें जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने परिवार दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी ही मोरल वीडियो और मज़ेदार वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। और इस वीडियो को इतना शेयर करें जो कि त्योहारों में लेन देन की परंपरा है ये बंद हो जाए।